आज हम जिनकी बात करेंगे वो हैं शिखी और प्रजन्या, जो कि हमारा पूरब दिशा का पहला और दूसरे पद के प्रवेश द्वार है। अब शिखी हो गई E1 और प्रजन्या हो गया E2। शिखी एंट्रेंस की हम बात करते हैं तो शिखी एंट्रेंस अगर आप कंपास से चेक करोगे तो वो आएगी 45 डिग्री से लेकर 11.25 डिग्री प्लस, जो कि होता है 56.25 डिग्री। अगर आपके सेंटर से आप चेक करोगे और आपकी जो एंट्रेंस है वो 45 से 56.25 डिग्री के बीच में आ रही है तो आपका प्रवेश द्वार शिखी पद पर हो, जो कि E1 होता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट साइड का प्रवेश द्वार होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज कि यहाँ पर वास्तु पुरुष का सर भी होता है। तो अब बात करते हैं शिखी की। अब एंट्रेंस को हम 4 भागों में बांटेंगे। शास्त्रों ने क्या कहा है, उस एंट्रेंस का रेजिडेंशियल पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस क्या है, और उस एंट्रेंस का अगर वो सब में गलत है पर अच्छी है तो किसके लिए अच्छी है एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले शास्त्रों ने क्या कहा है, इस एंट्रेंस के बारे में शास्त्रों ने कहा है भवन वहनी, मतलब द्वार यहां पर होने से अग्निकांड में हानि होती है। ये शास्त्रों का पिक्चराइजेशन या फिर समराइजेशन है भवन वहनी। अब इसी को और डिटेल में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बात करते हैं। आवासीय रेजिडेंशियल, the entrance of this position is a frequent occurrence of fire, accident and damages, hence the position should not be used as an entrance। यहाँ पर प्रवेश द्वार आग, दुर्घटना और नुकसान की आवृत्ति देने वाला होता है, अतः इस पद का प्रवेश द्वार आमतौर पर प्रयोग ना किया जाए। पहली बात E1 है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है और यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर भी है। तो शिखी देवता एक तरह से भगवान रुद्र ही है। 11 रुद्र हैं, उनमें से एक रुद्र खुद शिखी है। रुद्र मतलब भगवान शिव। शिखी, अगर मैं आपको शिखी की और डिटेलिंग दूं तो आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपने देखा होगा कि हमारे सर पर एक चोटी होती है, उस चोटी को भी हम शिखी कहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बांध के रखी जाए, क्योंकि यहाँ से हमारा पावर सोर्स जनरेट होता है और बोला जाता है कि शिखी नहीं खोलनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ आप देखोगे कि पुराने ज़माने में या फिर ब्राह्मण जितने भी होते हैं वो अपनी चोटी बांध के रखते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर को बंद करके रखते हैं। इसीलिए हम फीमेल्स को बोलते हैं कि बाल खुले ज़्यादातर ना रखें और बांध कर रखें, क्योंकि बांध के रखने से जो आपकी पावर है वो आप में ही रहती है। अब इसका और डिटेल, नॉर्थ ईस्ट है, शिखी है, भगवान शिव है और एक तरह से भगवान शिव शिखी इक्वल्स टू तीसरी आंख। नाउ आग, दुर्घटना और नुकसान अभी किस फॉर्म में होता है? मोस्टली आपके इलेक्ट्रिकल आइटम्स ज़्यादा आपको परेशानी देंगे। आप अपने घर में ये देखोगे कि मेरे घर में इलेक्ट्रिकल आइटम्स बड़ी जल्दी खराब हो रहे हैं, एक सही होता नहीं है उससे पहले दूसरा खराब हो जाता है। ये एक कॉमन सिम्टम है E1 की एंट्रेंस का। दुर्घटना और नुकसान शिखी है, एक तरह से आग है, फायर एलिमेंट है, तो एक्सीडेंट और दुर्घटना का कभी कारण बनता है। नुकसान क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा वास्तु पुरुष का सर होता है। नुकसान, हम प्रॉपर क्लैरिटी और आइडियाज के साथ डिसीजन मेक नहीं कर पाते, विच लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ अवर ओन। तो इस प्रकार आप देखोगे कि आपको ये इन तीनों चीज़ों में वो करता है। और आप ये देखोगे कि आप लोगों का स्वभाव भी गर्म मिजाजी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल काम कंपोस्ट। आप देखोगे आपके पूरे घर में या फिर जो भी नए बच्चे हुए हैं उन सब में ये चीज़ आपको मिलेगी कि जब भी गुस्सा आएगा तो वो बिना कुछ सोचे समझे एक आग की तरह आपसे बात करेंगे ना। अब इसी को हम कमर्शियल पर्पस में लेते हैं। तो आप देखोगे द एंट्रेंस ऑफ दिस पोजीशन इज कमर्शियल प्रीमाइसेस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शॉर्ट सर्किट्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स, MCB पैनल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्लस when huge buildings having this entrance are constructed, आप देखोगे कि some labor related accident take place in construction places। मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जब भी ऑफिस के एंट्रेंसेस यहाँ से होते हैं E1 की प्रवेश द्वार से, तो ये देखा जाता है या तो उनके बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, MCB पैनल, शॉर्ट सर्किट्स, या फिर बिजली के मीटर में हमेशा कोई ना कोई खराबी रहेगी। तीसरा, अगर यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है और उसकी एंट्रेंस E1 के पद पर आई है तो लेबर रिलेटेड एक्सीडेंट्स भी देखे गए हैं E1 का प्रवेश द्वार एक कमर्शियल प्रीमाइसेस में होने से। अब बात करते हैं कि चलिए E1 दुर्घटना देता है, एक्सीडेंट देता है, गलत भी है, पर अगर अभी बात करें कि अब किसी के है
और वो उससे रिलेटेड काम करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट हो जाते हैं। वो कौन से हैं? वो 2 तरह के प्रवेश द्वार होते हैं यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट है, अगेन माइंड का एरिया है वास्तु पुरुष का, तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया एरियाज बनते हैं, सबसे बढ़िया बिजनेस प्रेमाइसेस बनते हैं, वो बनते हैं मेडिटेशन सेंटर। यहाँ पर अगर किसी मेडिटेशन सेंटर की एंट्रेंस है तो वो वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस हुई मेडिटेशन सेंटर्स के लिए। दूसरा, यहाँ पर जो प्रवेश द्वार अप्रूव्ड है वो है शिक्षण संस्थानों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर यहाँ पर है तो वो और ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ से एक तरह से जो माइंड कनेक्टिविटी मिलती है वो डायरेक्ट रिलेट होती है। जो भी बच्चे यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विद दिस एंट्रेंस यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंसेस काउंट हो जाती हैं। और मतलब जो भी बच्चों ने पढ़ा वो उनको डायरेक्ट कनेक्ट करता है पॉइंट टू पॉइंट। दे इजीली अंडरस्टैंड वेदर द थिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स और नॉट, क्योंकि यहाँ से माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं वास्तु पुरुष की आप से। तो इस प्रकार ये शिखी का था। अब प्रवेश द्वार नंबर 2 जो कि है E2 प्रजन्य पद। प्रजन्य पद की पहली बात करते हैं कि कहाँ पर प्रवेश द्वार होता है। जैसे कि हमने कहा कि शिखी 45 डिग्री से लेकर 56.25 डिग्री तक रहता है, उसी प्रकार 56.25 डिग्री से लेकर आपको 67.50 डिग्री तक आपको अगर आपकी एंट्रेंस है तो वो आपको प्रवेश द्वार प्रजन्य पद का मिलेगा। प्रजन्य पद का प्रवेश द्वार, प्रजन्य कौन है? प्रजन्य से जैसे ही याद आया प्रजनन, ठीक है। अब प्रजन्य एक देवता है जिनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है प्रजनन के ऊपर, या फिर द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन और क्रिएशन। ये हमारे ENE जोन में आता है। ये जगह है हैप्पीनेस की, जॉय की, क्रिएटिविटी की, खुशमिजाजी की, हंसी की, फन की एक्टिविटीज की। तो अब ये प्रवेश द्वार आपका कराता है खर्चा, एक्सपेंडिचर। अब शास्त्रों में इसे कहा है धनम नश्यत, मतलब यहाँ पर प्रवेश द्वार होना धन का नाश कराने वाला माना गया है। पर धन का नाश किस सेंस में? ओवर एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ फन, एक्टिविटीज, हैप्पीनेस। कपड़े लेने गए, लेने 2 ही है पर 10 ले आए। फन करने गए, फन करते करते पता लगा कि हमारा जहाँ बिल 2-3 हज़ार का था वहाँ हमने 5 से 10 हज़ार का बिल लगा दिया। तो आपके फन रिलेटेड एक्सपेंडिचर या फिर मौज मस्ती, खुशमिजाजी वाले एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की आदत है तो फिर वो खर्चे और बड़े लेवल पे पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ के इसलिए इसे धनम नश्यत कहा गया है, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों से यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा उन चीज़ों पे भी खर्च करते हो जो आपको कुछ समय का सुख देती हैं या फिर जो आपकी आदतों में है। अब अगर ये रेजिडेंशियल है तो हम बात करेंगे द एंट्रेंस डोर इन एड्रेस टू द मल्टीपल गर्ल चाइल्ड। सबसे पहला यहाँ के एंट्रेंस से आपको मिलेगा कि यहाँ पर मल्टीपल गर्ल्स चाइल्ड पैदा होती है। E3 E2 की एंट्रेंस जिसके भी आप घर में देखोगे तो वहाँ पर देखोगे एटलीस्ट पहला बच्चा तो महिला होगी, या फिर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर फीमेल गर्ल्स चाइल्ड। अनकंट्रोल्ड एक्सपेंस सेकंड, there is a more number of girl children in family or more women are born in this family or the first child will definitely be a girl. However, जो वुमेन है, जो महिला है, यहाँ की जो बच्चे हैं, उनमें जो पावर होती है, जो करेज होता है, जो ब्रेव होता है, वो पुरुषों के बराबर होता है और वो उनमें अपने आप में एक दम होता है कि अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने का। They fulfill all the responsibility of house, well and are an alternative to son in their families। मतलब वो एक तरह से अपने घर के बालकों के बराबर ही बालिकाएं होती हैं। गर्ल्स आर इक्वली ट्रीटेड और इक्वली एज कंपेयर एज बॉयज ऑफ देयर फैमिली, कॉलिंग देम निर्भय नारी, fearless women. Now, even though if more girl children in the houses with the entrance door of Prajanya Pada or only girl children, but of those girls will be such bring glory to their families। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें परेशानी आएगी तो किस प्रकार की आएगी। सबसे ज़्यादा तो हमारे फन एक्टिविटीज़ के अंदर खर्चे खूब बढ़ जाएंगे। हमारी मौज मस्ती, हमारे हैप्पीनेस के जो खर्चे होते हैं, जो नियमित होते हैं और जो एक समय तक अच्छे लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजफुल और वेस्टेज जगह पर खर्च होंगे। अब इसी की बात हम आगे करते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि जो माता लक्ष्मी की जो ब्लेसिंग्स है, जो कि घर को जोड़े रखने में यकीन रखती है, या फिर बात करें कि मोर मनी मोर वेल्थ कमिंग, वो फिर इससे नाराज़ होकर
प्रॉब्लम्स करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये नेगेटिव फॉर्म में किस प्रकार है, तो जिस भी हाउस की और प्रीमाइसेस के एंट्रेंस फ्रॉम E2 होती है, पर्जन्य देव की होती है, वहाँ पर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देयर आर नो ब्लेसिंग्स ऑफ मनी इन देयर फैमिलीज, और अननेसेसरी अनयूजफुल एक्सपेंडिचर्स बढ़ते रहते हैं। अब यही हमें बिजनेस के तौर पर मिले, तो अगर ये हमें बिजनेस के तौर पर मिले तो हमारे घर में अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, और अगर ये हाउस और ये बिजनेस एक वुमेन के द्वारा रन किया जा रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट हो गया। और मोस्टली यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस होते हैं, अगर वो वुमेन द्वारा रन किए जाते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। बट इन केस ऑफ एंट्रेंस इफेक्ट, दे आर अननेसेसरी अनयूजफुल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। आप अपने रिसोर्सेज, आप अपना मनी वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपके रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक अनयूजफुल और यूजलेस आइडियाज़ होते हैं। आप एक इंट्रोवर्ट नेचर और अननेसेसरी एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है आप लोगों के साथ में, और एक हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट का फियर लगा रहता है कि कोई ना कोई बड़ा खर्चा आता रहेगा जो कि हमें ने जो भी बचाया है वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। इसके साथ ही अब अगर ये एंट्रेंस अच्छी है तो किन के लिए है? ये एंट्रेंस उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छी है, उन बिजनेस के लिए अच्छी है जो कि वुमेन रन ऑर्गेनाइजेशंस है। प्लस ये एंट्रेंस उन जगहों पे बहुत बढ़िया लाभदायक हो जाती है जो कि IVF सेंटर से जुड़े हैं, या फिर चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल से जुड़े हैं, या फिर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। चाइल्ड बर्थ IVF सेंटर क्यों? क्योंकि E2 एंट्रेंस जो प्रजनन देव हैं उनका काम ही प्रजनन क्षमता को बढ़ाना है। अब वो प्रजनन क्षमता वुमेन्स के अंदर जो प्रजनन की एबिलिटी होती है वो भी वही है। धन्यवाद। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए और आगे भी हम हमारे वीडियोस लाते रहेंगे। फिलहाल हम एंट्रेंस सीरीज पे आगे बढ़ेंगे जयंत और इंद्र देवता के साथ। हमारा खुद का एक सॉफ्टवेयर भी है, शुभ वास्तु सॉफ्टवेयर, जिसपे आप हर प्रकार की वास्तु ग्रेडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।